पिछले वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गया था 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक। आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन डिले हो गया ये देने में वीडियो, और बात रही लाइव करने की। लाइव करने के लिए कहा था लेकिन घर जाने के बाद नहीं हो पाया, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक रुको, इस क्वेश्चन को मैं कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेशन आते हैं, क्वेश्चन में आते ही आते हैं, सॉरी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाकर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक और वीडियो बना दूंगा, और वो सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसे यहाँ पर ना बता के मैं वहाँ बता दूंगा। शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। कह रहा 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। ये कभी कभी इतना मोटा हो जाता है ना इसका थिकनेस, तो थोड़ा सा भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो 12, 144 और 240 का क्या निकाले? लघुत्तम समापवर्त निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देखे तो ऑब्जेक्टिव में एक जो एम और एन के रूप में था, यहाँ पर है 12, 144 और 240 का। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, 2 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो 12 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3। 144 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग ऐसे करके निकाल लोगे। अभाज्य गुणनखंड जो ऐसे किया जाता है इस तरह से निकाल लोगे। 240 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। देखो 240 हो गया क्या? 5 गुना 10 और 2 गुना 8 24, ठीक है, 240 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब एक एग्जाम में बनाओगे तो ये नोट ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो रफ में करोगे। यहाँ पर इस तरह से अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सबसे ज्यादा हो, जैसे 2 यहाँ कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 4 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 4 बार हम लोग लेंगे। कितनी बार लेंगे? 4 बार लेंगे। और यहाँ 3 1 बार, 3 2 बार, यहाँ 3 1 बार। तो 3 ज्यादा यहाँ पर है 2 बार, तो 3 को कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। 5 यहाँ 1 बार भी नहीं, यहाँ भी 1 बार नहीं, यहाँ 1 बार, तो मैक्सिमम 1 बार है, तो 1 बार 5 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। जब भी देखो 5 है ना, 5 को हमेशा किसी सम संख्या से गुणा करो। यहाँ पर 2 है तो 5 गुना 10, यानी इन दोनों को हटा दो, ये दोनों कितना बन गया? 10। तो छोड़ दो, पहले पहले गुना करो। 2 4 8, 8 गुना 9, 3 3 9, 8 9 72, 72, और ये 5 गुना 10 हो रहा था ना, एक जो लगा दो, यानी एलसीएम हो गया हमारा 720, ठीक है। और ये एरो वगैरह समझाने के लिए दे रहे तो एग्जाम में मत दे देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? निकल गया, ठीक है। 720 हो गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको शॉर्टकट तरीका है। क्या है? पहले इसको बचपन में जैसे बनाते आते थे एचसीएफ भाग देकर, वैसे भाग देकर बना लो, फिर उसका भाग एल्गोरिथम को लिख दो। जैसे ये जो बता रही है रफ में करना है, यहाँ पर करना मत एग्जाम में। 225 को भाग देंगे किससे? 135 से, और यहाँ पे कितना मिलेगा? एक और मिलेगा 135, 0 9 खत्म। फिर कितने बार में? 135 यहाँ लिख देते हैं, और 9 एकम 9, एक बार लगा दिए 90, कितना हो गया? 45 हो गया। फिर 90 लगा दिए, 2 बार में 90 खत्म, ठीक है। ये रफ में कर लोगे तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, एल्गोरिदम से। ये समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए जिसको भाग दिए, किसको भाग दिए? 225 लिख दिए। समझो कि दोनों जो नंबर है, समझो कि जो बड़ा यहाँ पर होगा वही लिखेंगे, छोटा वाला पीछे। अब बताओ, क्यू होता है भागफल। क्या होता है? क्यू भागफल। कितना भाग दिए थे? कितने से? 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और आर होता है शेषफल। कितना शेषफल बचा? 90। दूसरे लाइन में क्या देख रहे हैं? भाग किसको दे रहे हैं? 135 को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाहर 135। किससे भाग दे रहे हैं? 90 से, तो आगे क्या लिख देंगे? 90 गुना भागफल कितना? 1, शेषफल कितना? 45। देखो
45 से। अब यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा आगे, फिर 45 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, फिर से देख लो, ये 35 ये तो हुआ केस, यहाँ पर जब आया तो ये 90 को भाग दे रहे, किसको भाग दे रहे, 90 को, 90 आ गया आगे, 90 आ गया आगे, किससे दे रहे 45 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 45। कितने बार में लगाएं, भागफल कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0। तो जब शेषफल 0 होता है तो जिसे भाग दे रहे होते हैं भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ बराबर या मसा बराबर कितना हो गया 45, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, चलो नोट कर लो पॉज करके, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी विधि से प्रयोग करके निकालना है ये नहीं बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए किस विधि का प्रयोग करना है हमें नहीं पता, यहाँ पर बता ही नहीं रहा है। तो तुम्हें अगर सूत्र का प्रयोग करके बनाना है द्विघात सूत्र तो उससे बनाओ, अगर सूत्र का प्रयोग ना करना है गुणनखंड से बनाना तो वैसे बना सकते हो। तो गुणनखंड विधि से हम बना देते हैं, तुम लोग देख लो। तो पहले सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे अरेंज। ठीक है, ये इस तरीके से, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर 0। ठीक है, अब जब इसका शून्य के निकालना है तो शून्य के निकालने के लिए एक समीकरण मान लेंगे इसको, तभी तो बराबर मान लेंगे ना कि हाँ है y का वैल्यू ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर बराबर क्या है 0, तभी ना वो शून्य के निकलता है, तो इसलिए हम 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये करने के लिए क्या करते हैं, जो शुरुआत में और अंत में इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 3 18। अब 18 आ गया तो इस 18 को क्या करो तोड़ो, जैसे 1 गुना 18 होता है, और क्या होता है 2 गुना 9 होता है, और क्या होता है 3 गुना 6, और आगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि वापस से 6 आ जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से आएगा तो 6 तो पहले से है, तो हमें अब करने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों में से देखेंगे कि किसे जोड़ने या घटाने पर वैल्यू क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7। तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं, इन दोनों को 7 हाँ आएगा घटाने पर। तो दो तरीके से घटाया जा सकता है, 2 - 9 और 9 - 2। ये 9 - 2 करेंगे तो 7, और इससे करेंगे तो -7, क्या आएगा -7 आएगा। तो तुम बताओ +7 चाहिए या -7 चाहिए, यहाँ पर देखो -7 है, यानी ये ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला नहीं लेंगे। ऊपर वाले में क्या बता रहा है, ऊपर वाले में +2 बता रहा है और 9 - बता रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 6y² + 2y - 9y - 3 = 0। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 2y। अब ये क्या हो गया बाय 2 3 6 y², तो y बचेगा प्लस 2y में 2y कॉमन 1, अब -3 कॉमन, यहाँ पर 3y + 1 बचेगा। ठीक है, देखो इसे मिटा देना थोड़ा सा, ठीक है = 0। ठीक है, तो क्या हो गया 3y + 1 दोनों जगह पर है, और इधर एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 2y, और इधर क्या बचा -3। देखो 3y + 1 3y + 1 एक साथ लिख दिया, बचा क्या 2y -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या केस कर सकते हैं, पहला केस जब 3y + 1 0 हो, या फिर 2y - 3 0 हो, तो 3y बराबर -1, y बराबर -1/3, 2y बराबर 3, y बराबर 3/2। तो y के 2 शून्य निकल गए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये हम तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि ये डिवीजन है, ये इतना ही बता दें ये बहुत है। अगर तुम लोग को अच्छे से समझना है तो पुराने वीडियो में जाओ, वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना हुआ है, उससे तुम क्या करो देखो। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसे नोट कर लेना पॉज करके। तो ये कह रहा है कि ये px दिया हुआ है और qx दिया हुआ है, कह रहा है कि घात निकालिए इसका। तो देखो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कि यहाँ देखो पावर कितना कितना है x², सिर्फ इसको लो। यहाँ पर कितना किससे भाग दे रहा है हमें x -9 से, सिर्फ x लो, भाग लगा दो, कितना बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x, इसका घात कितना 1, कितना है घात 1, तो इसका घात भी क्या होगा 1 होगा डायरेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सिर्फ ऐसे बना देना, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव है, तो इसको भाग देकर दिखाओ और फिर जो घात बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहा है। देखो ये जो द्विघात बहुपद है ना समीकरण, इस रिलेटेड जो वीडियो का वो हम लिंक यहाँ पर जो आता है लिंक, ठीक है ना आई बटन, वहां पर हम दे देंगे, वहां पर आ जाएगा, क्लिक करके अब तुम देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, तो मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिख रहा है x - 9 का होल स्क्वायर है, और हमें डिवाइड भी देना x - 9 से, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा x - 9, क्या बचेगा x - 9। लेकिन अगर भाग विधि से करना ही है तो भाग जाते हैं कि बता देते कि ताकि डिवीजन भी हो जाए तुम लोग का, और ये कर दे। तो क्या किससे भाग देना है x² -18x + 81 को भाग देना है, किससे भाग देना है x - 9 से। तो भाग देने के लिए पहले हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कितने बार में लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें
गेस करना है इसका यूज करके। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स से भाग देना तो कितना बचेगा एक्स, यानी कि हमें एक्स बार में लगाना पड़ेगा। एक्स बार में लगाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -9x, क्यों, क्योंकि इस एक्स को इसके साथ में गुना करेंगे, तो एक्स के साथ गुना किया तो एक्स स्क्वायर, 9 के साथ गुना किया तो 9x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर साइन बदल जाएगा। ये देखो, ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये 18 माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस का 9x बचेगा, +81। क्यों -9, क्योंकि बड़ा वाला साइन, बड़ा 18 जो नंबर है वो किसके साथ है, माइनस के साथ, इसलिए माइनस हो गया। अब ये कितनी बार लगा देंगे, -9 टाइम लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम बताएं क्या कि पहले जो है वो लिखो -9 है तो -9 लिखती है, और इधर क्या एक्स से डिवाइड देना, एक्स है तो एक्स कट गया, बचा क्या -9, इसलिए -9 से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो -9 से गुना करेंगे वापस से, तो -9x हो गया, और माइनस माइनस +81 हो गया। ठीक है, जैसे -9 था, क्या था -9, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको किए तो -9 तो हो गया, और -9 को किससे गुना किए, -9 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस +81। अब क्या करेंगे, घटाने पर देखो यहाँ पर सब साइन सेम है, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था वो प्लस, प्लस था वो माइनस, ये कट गया, ये कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 हो गया। तो क्या हो गया, px बटा qx, भाग देने पर हमें क्या मिला, हमें मिला x - 9, क्या, x - 9, अतः घात कितना हो गया, इसका घात हो गया 1, क्योंकि इसका पावर कितना 1 है, तो घात कितना हो गया 1 हो गया, आंसर हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, कह रहा है कि fx इतना है, शून्यांक दिया हुआ इतना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखो शून्यांक मतलब शून्यक, शून्य कर दिया रहेगा और ये इस तरह से दिया रहेगा, तो तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे जाना। हमें ये पता है कि जब द्विघात समीकरण दे या बहुपद है तो उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। उसके गुणांकों के, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एस के गुणांक, और ये जो अचर पद है इसका यूज करते हुए हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। इससे पहले देखो कैसे प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखोगे बहुत जरूरी है, तो कैसे लिखोगे, पहले ये क्या लिखेंगे, चूंकि fx बराबर, ये fx जगह px भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया 5, b बराबर क्या हो गया -7, c बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, और हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, चूंकि फॉर्मूला लगा दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस तो लगा दिया, -b के जगह पे, और b के जगह पे वैल्यू -7, तो 2 बार माइनस, एक बार इस फॉर्मूले का माइनस, और एक बार b का वैल्यू -7 है इसलिए 2 बार माइनस, और a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पर लिख दिए, तो कितना हो गया 7/5। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a, c कितना है 1, a कितना 5, 1/5, तो अल्फा इंटू बीटा c/a आ गया, 1/5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना 7/5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7/5 का स्क्वायर -2 इंटू 1/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/5 यानी 49/25 स्क्वायर कर दिए, -2 एकम 2/5। ठीक है, अब इसको और देख ले कि कैसे बना सकते हैं, तो साइड कर रहे हैं, चलो क्या हो गया, अब इसका एलसीएम लिए तो नीचे आ गया 25 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 का 49 माइनस 5 10। अब ये भिन्न का जोड़ है, तो ये भिन्न का जोड़ एक्सप्लेन करना हम उचित नहीं समझ रहे, तुम लोग को आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो वही कमेंट करना, कभी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ वीडियोज ऐसे बनाएंगे जो सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो भिन्न का जोड़ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गया हमारा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, इसलिए लिख देंगे लास्ट में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 39/25, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फॉर्मूलाज है जो कि याद करना, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इसी में आएगा, जैसे यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को दे रहा था ना, तो ये भी निकालने को दे सकते हैं। यहाँ देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, जैसे कि बोल सकता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो, तो इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में क्या दे देंगे अल्फा प्लस बीटा, इसी को बस अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देगा तो ये फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, जहां पर हमें प्लस और यहाँ गुना दोनों पता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला ये भी पूछा जा सकता है, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तुम वो खुद से कर सकते हो, मुझे ये उम्मीद है।
ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, पहले इसे मिटा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। समीकरण युग्म में x माइनस टू वाई और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 को हल करना है। तो ये कौन सी विधि से हल करना है ये तो नहीं बोल रहा है। हम लोग 4 विधि बने हैं, लुप्तीकरण, विलोपन जो कि सेम है, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक और बज्रगुणन। तो इसमें से कोई स्पेसिफिक पूछा नहीं है। बज्रगुणन स्पेसिफिक पूछता है बहुत बार, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग बना देते हैं, x माइनस टू वाई बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें 2 गुना करते हैं, इसमें 1 गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि बाई को हम बराबर करने, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 गुना कर रहे हैं। तो 2 गुना किए तो सभी समीकरण में गुना, समीकरण के सभी हिस्सों में गुना करना पड़ेगा 2। ठीक है, नीचे कितना 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन चेंज है, तो जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो 5x माइनस 20 बराबर 0। तो क्या हो गया 5x बराबर 20 हो गया प्लस में, तो x बराबर 20/5 कट गया 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4। अब x का मान समीकरण 1 या 2 का जहां मैंने वहां रखेंगे, तो हम लोग क्या रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, x माइनस 2y बराबर 0। तो x की जगह पे 4 माइनस 2y बराबर 0, 4 बराबर 2y। तो y इधर भाग में आ गया तो भाग में दे दिए, तो y बराबर कितना आ गया कट के 2, कितना आ गया 2। तो इसलिए x का मान 4 और y का मान 2। एक बार अच्छे से पॉज करके देख लो, अच्छे से समझ और लास्ट में लिख देना x बराबर इतना y बराबर इतना। ठीक है, एक साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसको मिटा दो। 8 नंबर क्या कह रहा है, विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्त कर। द्विघात समीकरण में ये जो लिखा है इसका क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना, फिर प्रकृति बताना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, तो समीकरण लिखा हुआ है तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस 2√6 और c बराबर कितना है 2। तो विविक्त कर, d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो गुना करोगे तो 6 4 24। ठीक है, माइनस 4 12 दूना 24, 24 माइनस 24 0 हो गया। डी कितना गया 0। डी क्या आ गया शून्य, इसलिए इसके जो मूल होंगे या शून्यक होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे, यानी एक ही वैल्यू 2 बार आएगा। ठीक है, बस यही करना है, इसमें कुछ और करना नहीं है। ये देखो विवेचक भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, विवेचक भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 9 नंबर। देखो हम बना रहे हो तुरंत मिटा रहे हो, तुम लोग पॉज करके इसे लिख सकते हो। ठीक है, और समझते वक्त मत नोट करते रहना, तो फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आराम से पॉज करो, ये थोड़ी ना भागा जा रहा है, क्लास थोड़ी ना हो रहा है, क्लास में जो कि मिट जाएगा। पॉज कर लो, आराम से रुक जाएगा, बना लेना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्या करें, द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकालना है। तो बताएं तो मूल निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा है, तो पहले लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। मूल निकालना है तो वो हमें a बताओ कितना है b1, b कितना है 7, c कितना है माइनस 60। अब फॉर्मूला लगा देंगे x बराबर क्या माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac यही क्या है हमारा विवेचक है। ठीक है, इसका यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, तो विवेचक निकाल के भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो माइनस बी का वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 7 का उसका माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 60। ठीक है, बटा 2 गुना 1। ठीक है, सॉल्व करो तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 949 माइनस माइनस प्लस 6 के 24 240। ठीक है, बटा 2 गुना 1, तो क्या हो गया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ेंगे तो 289 है ना, बटे 2 अंतर वाले को जोड़ दिए। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर किसका आके, तो ये क्या हो गया माइनस 7 प्लस माइनस ये 289 किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 17। ठीक है ना, बटे कितना 2, तो बराबर क्या हो गया माइनस 7। देखो यहाँ पर 2 केस बनता है, यहाँ प्लस माइनस दोनों है ना, तो 2 केस है। यदि x बराबर पहला केस माइनस 7 प्लस 17/2
ठीक है, जिससे क्या हो गया x बराबर ये 10/2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया ना तो कट गया, 2 से कितने बार में 5 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 5। दूसरा केस क्या बन सकता है, जब इसको हम लोग क्या ले लें, माइनस ले लें, ठीक है, तथा x बराबर 7-17/2, अब दोनों माइनस में तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 7 24/2 कट गया 12 बार में, कितने बार में, तो 12 बार में, तो x बराबर क्या आ गया -12 आ गया, x बराबर क्या आ गया -12 आ गया। तो दो केस है, चाहे तो x बराबर 5 आ जाए और या फिर 12 आ जाए। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलो चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, क्या संख्याएं की सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बना पाएंगे, चलो फिर से देखो 5, 11 ये क्या हो गया, इसको इंक बदलो, चलो ठीक है, तो 5, 11, 17 और 23 इसका कोई पद 301 ही नहीं है। तो इस तरह के एपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये है, ठीक है, मान लेंगे कि Tn बराबर कितना है 301, ये इस एपी का हिस्सा होगा जो कि nवें पद में होगा। तो इस तरह से रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो a कितना है पहले ये बताओ 5, d कितना है, तो दूसरा टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे जो कि आएगा 6, ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 गुने d, तो Tn का वैल्यू 301, a मतलब 5 प्लस n नहीं पता, d का वैल्यू 6। अब 5 को पहले घटा दो, 301 माइनस 5 बराबर n-1 गुना 6। अब ये 301 में से 5 चला गया तो 296 हो गया, और इधर क्या है n-1 गुना 6, 6 क्या आ गया डिवाइड में 296/6, कितना हो गया n-1। अब ये कट गया, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से पहले 3 से देखो, 6 2 8 9 17 नहीं कट रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं कट रहा है। अगर काटना चाहो चलो ठीक है, डिप पॉइंट में ले आते हैं काट के, 6 छके 24, 5 और 6, 6 9 54, 2 0, ठीक है, तो 2 0 दिए तो 6 3 18, ठीक है, और ये फिर से ऐसा बढ़ता रहेगा 3 3 करके बढ़ता रहेगा, तो n-1, तो जब इसको -1 को इधर भेजोगे तो क्या हो गया बोलो, 49 प्लस 0.33 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 50.33, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये n जो होता है वो गिनती होता है, क्या मतलब, जैसे ये पहले नंबर पे आया तो n बराबर 1, ये दूसरे नंबर पे आया तो n बराबर 2, तीसरे नंबर पे आया तो n बराबर 3, चौथे नंबर पे आया तो n बराबर 4। इस तरीके से 301 माने थे कि कहीं पर होगा तो वो n आना चाहिए था गिनती की संख्या में, जैसे यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है तो उस तरह से कहीं गिनती पे होना चाहिए था कि हाँ 301 वहां पर आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो 50.33 आया, यानी कि 50 तो हो गया, 51 तक नहीं जा पाए, बीच में ही रह गए कहीं पर, तो यानी कि 301 है, ये कहीं नहीं रहेगा, 50वां पद में जो भी होगा और 91वें पद में जो भी होगा उसके बीच में कहीं पर है ये 301, रियल में 50 पद और 51वां पद पे नहीं है। जैसे कि देखो ये दूसरे पद पे 11 है और तीसरे पद पे क्या है 17 है, तो हम कहेंगे कि 15 बताओ कहाँ है, तो 15 कहाँ है, ये बीच में कहीं पर है, इस श्रेणी में नहीं है कहीं पर, ये बीच में कहीं पर होगा। उसी तरीके से 301 ये 50 और 51 के बीच में कहीं पर है, वहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये सब आ जाने के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि क्योंकि हो क्या हो गया n, हाँ n बराबर 50.33, तो क्या लिखेंगे, चूंकि n एक कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 301 दी गई श्रेणी का हिस्सा नहीं है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 17वें पद उसके 10वें पद से 14 कितने, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तो बता देते हैं जरा कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इस साथ में
क्या बोला? 17वां पद, 17वां पद 10वें पद से 14 देखे, मतलब 17 पद T17 और 10वां पद T10। कह रहा है कि ये बड़ा है, T17 T10 से बड़ा है, तो हम बराबर कर दे तो ये तो बात गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये बड़ा है, T17 क्या है? बड़ा है, T17 बड़ा है, ये तो गलत हो गया बात। तो हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ये बड़ा है तो इसे बराबर बड़ा करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये 5 किलो और ये 4 किलो है, तुमको बराबर करना है, बराबर तो है नहीं, तो हमें जो कम है उधर एक ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि वो बराबर हो जाए। यानी कि अगर बराबर बनाना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा जो कम है। तो T17 बड़ा है और T10 कम है, तो इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? जितना ये ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? छोटे वाले में 14 ऐड कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A+16D, ठीक है, बराबर A+9D, ठीक है, +14। कैसे किए ये? A+9D ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला A+n-1D इंटू डी होता है, A+n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ n 17 था, क्या था? 17, तो 17 यहाँ रखेंगे तो 17 में से एक गया 16, तो 16 यहाँ पर, और यहाँ 10 में से गया 9, डायरेक्टली लिखिए। यहाँ देखो A प्लस में, यहाँ भी प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, जिसके कारण A और A कट जाएगा। तो बचा क्या? 16D बराबर 9D+14। अब ये उधर घटाने के लिए लेके जाते हैं, -9D बराबर कितना हो गया? 14, घट गया तो 7D, 14, D आ गया डिवाइड में, कट गया 2, यानी सारवंतर कितना आ गया? 2 आ गया। क्या गया? सारवंतर 2 आ गया। तो इससे कभी भी A या श्रेणी नहीं निकाला जा सकता है, सिर्फ ये अंतर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करें? योगफल निकालना है, यानी SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN के दो फॉर्मूला होते हैं, कब बोलो? n/2 A+TN, ये पहला हो गया। दूसरा, इसी को और तोड़ते हैं A को, तो 2A+n-1 गुना D, ये होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज होते हैं जैसे कि SN निकालते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है क्या है? पहला पद A पता है, क्या पता है? A पता है, तो A बराबर आ गया 1। डी निकालो, डी कैसे निकालेंगे? दोनों को घटाकर, यानी सेकंड में से पहले को घटाकर, 10.1/2 में माइनस करेंगे 7 को, तो पहले इसको तोड़ेंगे, 10 दूना 20, 21/2 -7 करेंगे, तो कितना हो गया? एक सॉरी, पहले एलसीएम दो, यहाँ 21 -7, सॉरी 14 होगा ना, यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो 14 हो गया। और इसलिए अब आगे देखो क्या करेंगे। यहाँ पर ये हमारा आ गया 21 -14, तो घटा देंगे, कितना हो गया? 7/2, तो डी हमारा कितना आ गया? 7/2। अब आगे एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, बनाते हैं, जहां पर हम लोग ये दोनों पता है, तो ए और डी दिए हुए, तो ए और डी में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला लगा सकते हैं, एसएन का सेकंड वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फिर से लिखो, एक बार लिखना, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना याद हो जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है? कितने पदों तक का जोड़ निकालना है? एक बार देख लो क्वेश्चन। देखो, कितने पद तक का हमें नहीं पता, ये अंतिम पद पता है कि 84, यानी कि टीएन कितना है? लास्ट टर्म है 84। तो ये फॉर्मूला न लगाकर हम लोग क्या लगाएंगे? शुरू वाला फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? A+TN का, बहुत ही आसान, A+TN। लेकिन एक समस्या हो गया, क्या? ए तो पता है, ए पता है, कितना है? 1, 1 है या 7 है? 7 है ना, देख ले एक बार, हाँ 7 है। ठीक है, ए पता है, टीएन पता है, ठीक है, लेकिन एन नहीं पता, तो हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एन। तो इन सभी से पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? टीएन वाला फॉर्मूला। क्या? टीएन वाला फॉर्मूला। टीएन बराबर A+n-1 इंटू डी, जिससे क्या निकल जाए? ए निकल जाए। 81 टीएन, ए कितना है? ए 7 है, प्लस n-1, डी कितना है? 7/2। अभी 7 प्लस में इधर आया तो माइनस, ठीक है, बाकी सब वैसे के वैसे, और ये घटा दिए, तो कितना हो गया? 74 हो गया। अब ये क्या हो गया? गुना 2 ऊपर चला गया, और ये 7 गुना में थे, नीचे आके तो भाग में, n-1। अब ये गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? यहाँ देखो, मैंने टी एन के जगह पे क्या, यहाँ 84 था ना, मैंने क्या लिख दिया? 81। बताओ, सिली मिस्टेक। अब ये कट के कितना हो गया? 77 हो जाएगा ना घट कर। अब ये 7 से कटा तो 11 बार में, 11 दूनी 22,
तो 22 बराबर n-1 यानी n बराबर 22 प्लस 1 यानी कि n बराबर कितना हो गया 23 हो गया 23 हो गया यानी कि n कितने हैं टोटल 23 है। तो अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग जो जानते हैं क्या जानते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस tn। n कितना 23/2 a कितना a 7 tn कितना लास्ट टर्म 84 कितना 84 ठीक है। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं है पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में कैसे आएगा हाँ पॉइंट में आ सकता ना क्यों क्योंकि एक फ्रैक्शन में भी तो आ रहा था 7/2 में तो डी था चलो ठीक है कोई बात नहीं 23/2 गुना 8 7 4 11 यानी 91। तो देखो 23 और 91 गुना करना है तो कैसे करेंगे सिंपल 91 और 23 गुना करो और क्या। तो 3 से कर दिए 3 और 9 3 27 और 2 27 2 29 29 का 9 2 9 2 18 2 2093 2093/2 एक बार रीचेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ठीक है इसको डिवाइड दो तो 1046.5 आ गया हमारा एसएन का पूरा टोटल। ठीक है 1046.5 हो गया। इसको सॉल्व करो और क्या आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बढ़ो 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 मिटा दो जल्दी जल्दी। अब क्या कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग एक 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग ऑब्जेक्टिव में बताए थे n का स्क्वायर n जहां पर नंबर ऑफ टर्म है। तो ये बहुत ही आसान है कैसे जैसे कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या तो विषम संख्या कौन है 1 3 5 7 इस तरह से और कहाँ तक जाएंगे 49 तक। तो हम यहाँ पता किए थे कि n कितना होगा जैसे कि इसको हटाओ n को हटाओ n को हटाओ n को ये क्या है मतलब कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। a कितना है a है 1 d कितना है 2 tn कितना है 49। तो n निकाल सकते हैं क्या n निकाल सकते हैं क्या निकालो। n निकालने का सिंपल तरीका बताए थे जो भी लास्ट टर्म होगा उसमें से क्या करो एक जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये हो गया 50/2 यानी कि 25 कितना हो गया 25। और विषम संख्याओं का योग कितना होता है विषम संख्याओं का होता है n स्क्वायर क्या होता है विषम संख्या का योग यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे नीचे लिखेंगे विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर कितना स्क्वायर n स्क्वायर और n कितना है 25 का स्क्वायर तो कितना हो गया 625 आंसर। ठीक है अगर ऐसा नहीं करना है एपी के फॉर्मूला में बनाना तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है ये सब मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं एपी का फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे वो बना देते एक बार समझ आना। ये शॉर्टकट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए लेकिन अगर एपी का फॉर्मूला यूज करके ही बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे ये टी एन का फॉर्मूला पहले लगाओ क्या लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी जिससे कि हमें n निकल जाए। tn कितना लास्ट टर्म 49 अंतिम पद कौन है 49 है। a कितना है पहला पद प्लस n हमें नहीं पता d का वैल्यू कितना 2। अब ये एक इधर आया माइनस में आया बराबर n-1 गुना 2 तो ये 48 हो गया बराबर n-1 गुना 2। अब ये 48 और ये क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 2 48/2 बराबर n-1। अब ये 2 घट कट गया ये 24 बने अब 24 -1 उधर आया तो +1 बराबर n तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया क्या आ गया 25 आ गया n बराबर 25 यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी है 25 है। अब SN वाला फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं कौन सा फॉर्मूला SN वाला ऐसा फॉर्मूला SN का फॉर्मूला है अभी ऊपर देखे थे जस्ट वही फॉर्मूला यूज कर देंगे कौन सा SN बराबर n/2 a प्लस tn। ठीक है तो SN बराबर a प्लस tn तो n/2 n कितना है 25/2 a कितना पहला पद tn कितना लास्ट पद यानी कि 25/2 गुना 25 गुना 50 और देखो 25 का 25 कट गया तो देखो 25 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया तो 25 का स्क्वायर किया तो 625 आ गया आंसर हमारा। ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसे मिटा दो रुको थोड़ा सा ये गड़बड़ होता रहता है। हो गया एक बार और इसे झूम करके ताकि क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है अब ये कह रहा है कि 5 cot a बराबर कितना है 3 है 5 cot a बराबर कितना है 3 है तो ये वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो cot है ना क्या है cot है तो हमें सबको cot में बदलने की कोशिश करते हैं। cot में बदलने के लिए क्या करेंगे cos बाई साइन चाहिए क्या चाहिए cos थीटा बटे साइन थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं इसको
इसको जानते हैं कॉट थीटा। क्या जानते हैं? कॉट थीटा। अगर यहाँ पर कर पाए वैसे तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉट के फॉर्म में, फिर वैल्यू रख देंगे। तो पहले जो दिए हुए उसको समझो, क्या दिए हुए ये समझते हम लोग। पहले दिए हुए कि कॉट थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 3 है, सॉरी 5 कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, 3/5। कितना हो गया, 3/5। तो अगर यहाँ पर अगर कॉट आ गया तो वैल्यू रखना है, बस बनाना है। कैसे करेंगे, पहले तो इस जो दिए हुए उसको लिख दो। क्या लिख देंगे, 5 साइन थीटा को एक ही जगह थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब क्या चाहिए हमें, कॉस बाय साइन चाहिए, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे साइन से डिवाइड दे देंगे, साइन से डिवाइड दे देंगे। तो 5 साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये पूरे में बटा 4 साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कटा, ये कटा, तो आया क्या हमारे पास, इसको थोड़ा सा और इसको इधर कर देते हैं क्योंकि मिटाना तो पड़ जाता है बार बार। ये क्यों नहीं होता, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 हो गया प्लस 3 कॉस बाई साइन कॉट थीटा, नीचे 4 प्लस 2 2 तो नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है ना। देखो यहाँ पर 3 था, 3 छूट गया ना, यहाँ पर 3 कॉस है तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा और कॉस बाई साइन कॉट थीटा होगा। ये छुटा है बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे देखो माइनस है, मैं इतनी लापरवाही क्यों कर रहा हूँ, ये माइनस होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। वो गलती हो गया मुझसे, चलो। तो 5 माइनस 3 कॉट थीटा की वैल्यू 3/5 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंटू 3/5। अब बस इसे सॉल्व करना है, 3 माइनस 9/5 डिवाइड बाय 4 प्लस 9/5। फिर से इसका भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, बनाते हैं भिन्न का जोड़। हाँ ये कट गया कहाँ से, ठीक है। भिन्न का जोड़ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको और इधर कर दूं मैं। बहुत टकरा है, पता नहीं इसके साथ क्या है, देखना पड़ेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 5 हो गया, ऊपर कितना हो गया 25 माइनस 9, ठीक है। नीचे एलसीएम कितना हो गया 5 और 5 का 20 प्लस 9, ठीक है। अब आगे करेंगे तो ये हमारा हो गया ऊपर कितना 16/5 डिवाइडेड बाय 29/5। तो देखो क्या हो गया 16/5 था और ये जो 29/5 है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट गया, तो 16/29 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार रीचेक करना है अगर इस कैलकुलेशन में या कहीं पर कुछ छूट गया, जैसे कि अभी लापरवाही मुझसे हो रही है बहुत बार, कुछ कुछ चीजें छूट जा रही है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ छूट गया हो, तो एक बार देख लेना। तो ये प्रोसेस यही है, ठीक है। बस एक बार देख लेना कि सब सही चल रहा है या कुछ, ठीक है, फिर अपने हिसाब से देख सकते हो। प्रोसेस बता दिए, बाकी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इसको पॉज करके आराम से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऊपर हम लोग चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या करे, सिद्ध करे कि साइन 4 थीटा और कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एलएचएस लेंगे, ठीक है ना। पहले तो लिख दो हमें क्या प्रूफ करना है, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2। तो हम लोग पहले एलएचएस लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पावर 4 है तो 2 बार लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार स्क्वायर में प्लस करेंगे और एक बार स्क्वायर में माइनस करेंगे। ये एक बार माइनस किए और एक बार प्लस करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो बार हो गया प्लस एक माइनस और बीच में प्लस जो है वो लिख दिया ऐसे, ये क्लोज हुआ। तो इधर क्या है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उस तरफ का कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं। क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो कुछ नहीं कर सकते, इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। और ये बाहर में क्या हमारे लिए बचा हुआ है, बाहर में बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ये चीज को, ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बस ये आगे पीछे है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा का पता है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया, लेकिन ये दोनों मिलकर फिर से एक बार क्या बन गया, कॉस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को जब गुना करते तो होता है वैल्यू 1। तो इधर 2 गुना 1 बराबर आंसर क्या आ गया 2, जो कि आ गया हमारा आरएचएस का, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे मिटा दे, काम कर रहा है क्या भी सही से, देखो लग तो रहा है। हम्म। अब ये क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि मान निकाले किसका, 6 कॉस स्क्वायर 60 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 45, और इस तरह से नीचे हुआ है। तो वैल्यू रखना बनाना, कि वैल्यू याद रहेगा तो बना पाओगे, नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं, ठीक है, रखकर जैसे 6 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, और याद है तो कमेंट करो, उसको रिवाइज होगा, फिर आगे देखते हैं। चलो, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, 1/2, और इसका स्क्वायर तो इसको स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। फिर क्या है प्लस 4 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 कॉट 45, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसका वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो ऊपर कितना हो गया 6 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1/4, ये 4 से 4 कटा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास है, देखो ये क्या हो गया 2, सॉरी 3, और ये हो गया कट के 2, यानी कि यहाँ पर तो 3/2 आया, प्लस 1 माइनस 1 बटे, देखो 3/4 और 1/4 का एलसीएम 4 हो गया, ऊपर 3 प्लस 1, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कर सकते हैं इसको, ये 3/2, देखो ये एक और ये एक प्लस माइनस खत्म 0, यानी कि ऊपर तो 3/2 बचा, नीचे कितना बचा, नीचे बच रहा है 4/4, तो ये तो कट गया नीचे नीचे, तो क्या बचा फाइनली 3/2, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर कितना गया 3/2 आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर दे एक बार, देखते हैं। ये लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है, बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो ये क्वेश्चन लास्ट आज के लिए रखते हैं, फिर अगले वीडियो में और सभी क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सभी प्रैक्टिस करते रहो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइन 35 है कॉस 55 है और ये इस तरह से, तो देखो दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना डिग्री मिल रहा है हमें 90। जब इस तरह से दो एंगल से बना हुआ क्वेश्चन रहे और दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा हो, तो समझ आया 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला रहेगा। तो उस केस में क्या करें, किसी एक को बदलेंगे, क्या बदलेंगे, जैसे कि इस तरफ किसी एक को बदलो, इस तरफ किसी एक को बदलो, जैसे इधर कॉस को हम साइन में बदल देते हैं और इधर साइन को कॉस में बदल देते हैं, ताकि एंगल सब जगह सेम हो जाए। जैसे कि इसको बदलोगे तो साइन में आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा, तो इधर भी 35 एंगल में ही रखेंगे, इसलिए हमें साइन को बदलना है, अगर इधर कॉस में बदल रहे हैं तो, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं साइन 35 इंटू कॉस 55
प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55। ठीक है, ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैनेज करना, फिर अगले लाइन से अच्छे से लिख देता हूँ, रुको। बहुत ये प्रॉब्लम कर रहा है पीसी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो साइन, थोड़ा सा इधर पहले देखो, फिर वो बताता हूँ। ये पहले तो बता चुके, फिर से एक और बता दे रही है, ठीक है ना। जैसे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर cos देख ले तो cos की जगह यहाँ क्या है, थीटा की जगह 55 है। तो इधर भी तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 55। क्या है यार, ये मजाक हो रहा है, ठीक है। पीसी गड़बड़ कर रहा है बहुत। कोई बात नहीं, देखो एडजस्ट करो, अगली बार से ये सब देखते क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो cos 55 बराबर साइन घटा देंगे तो कितना होगा, 35। यानी cos 55 की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन 35 लिखा जा सकता है। वही यहाँ पर बात देखो, साइन 35 को छोड़ देते हैं, cos को साइन बदल दी, साइन 35। अभी देखे हम लोग cos कैसे कर सकते हैं, यहाँ cos 35 है तो cos 35 लिख दो, और साइन 55 को भी बदल सकते हो तो cos 35 ही लिखेंगे, ठीक है ना, जिसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, साइन 35 होगा वैल्यू cos 55, लेकिन यहाँ पर 55 है, तो एंगल अगर जब cos 55 लेंगे तो ये अपने आप 35 हो ही जाएगा। इसका रिवर्स कर सकते हो, देख लेना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गुना कर दिया, साइन स्क्वायर 35 प्लस इसको गुना किया तो cos स्क्वायर 35। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1। क्या हो गया, वैल्यू 1। ये आंसर क्या हमारा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि पीसी वाला मेरा गड़बड़, पता नहीं। इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, जारी रखो प्रैक्टिस अपना।